दूसरा अध्याय। वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हो और वे भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी सेवा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही है। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप है। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष है, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री है, अधीन है, परंतु सत्य पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृत हो गए, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं की कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। उस समय में भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था, सुब्रत। अब आप मुझे ऐसा उपदेश की दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते, अनायासी पार हो जाऊं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया। देव ऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भगवान धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त में स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों और महात्मा विधेय का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वाम्भुव मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नेत्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्होंने उन्हीं के नाम से यह भूमि खंड जो पहले अजनाव वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष, भरत भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमि खंड जो पहले अजनाव वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। ये भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए हैं और 81 पुत्र कर्म कांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से भिन्न
आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी, वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनिचारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और योगों के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाब भारत वर्ष में विदयराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि अहावनीय आदि मूर्तिवान अग्नि और वित्तविद्या आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदयराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नवो योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदयराज निमि ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से ये प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय में कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की दिव्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यांतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। दह गह आदि
तुच्छ एवं असत्य पदार्थों में अहिंसा एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी ना तो मार्ग से सुरक्षित ही होता है और ना तो पतित, फल से वंचित ही होता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए ये नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ऐश्वर्य से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपन्न हो जाता है। इस प्रकार इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, खेद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्त ना करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है।
कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर है। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वे प्राणी हो या प्राणी, उसे अनन्य भाव से, भागवत भाव से प्रणाम करता रहे। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अनन्य वस्तुओं में वैराग, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, वह भागवत हो जाता है। अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं, वे भागवत हो जाता है। और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भागवत धर्म का, भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वे मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। अब 9 योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है। और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्धि दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की अपेक्षा करता है, वे मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वे साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। श्रोत, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता।
उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है, संसार के धर्म है, जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय और तृष्णा ये क्रमशः शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि उनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है जिसके मन में विषय भोग की इच्छा कर्म प्रवृत्ति और उनके बीच वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है वह उत्तम भागवत भक्त है, जिनका इस शरीर में ना तो सत्य कुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से तथा वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है। वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है, जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह एक अपना है और ये पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। समस्त पदार्थों में समस्त स्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त ना होकर शांत रहता है। वह भगवान का उत्तम भक्त है, भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की और राजलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता, नत गति से नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रास लीला के अवसर पर नत गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, व्यवस्था से नमोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अधैर्य अग्रासी को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरहजन संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, व्यवस्था से
नमोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अग्रराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं वे छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। बोलिए गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय।